तो इस वीडियो में मैं लाइव दिखाने वाला हूँ कि किस तरीके से आपको रजिस्ट्रेशन करना है और चॉइस फिलिंग करनी है। सबसे पहले ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन और चॉइस फिलिंग फॉर जोसा 2026 ये लिंक है, इस पे आप क्लिक करके लॉगिन कर लेना है। यहाँ पे आपको अपनी क्रेडेंशियल्स डालनी है, जैसे आपका जेईई मेंस एप्लीकेशन नंबर, वो आपका लॉगिन आईडी है और पासवर्ड जो आपने क्रिएट किया होगा और सिक्योरिटी पिन। तो ये चीज़ मैं अभी डाल के लॉगिन करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पे अपना ओटीपी पिन मांगेगा, वो डाल देना है। तो जैसे ही आप ओटीपी डालकर लॉगिन करते हो तो यहाँ पे इस तरीके से आपका इंटरफेस दिखता है जोसा का। जब आप काउंसलिंग के लिए जब रजिस्टर्ड कर लेते हो तो ये पोर्टल है आपका। मैं एक बार एक एक करके समझा देता हूँ सब क्या है। कैंडिडेट प्रोफाइल, यहाँ पे आपका जो भी एप्लीकेशन नंबर है, नाम है, फादर्स नेम, मदर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ और किस स्टेट से हो आप, ये सारी चीज़ें दिखाएंगी। प्लस आपकी सीआरएल रैंक कितनी बनी है और कैटेगरी रैंक कितनी बनी है। अभी चॉइस फिलिंग करेंगे तो वहाँ पे मैं डिटेल में समझाऊंगा कि किस तरीके से चॉइस फिलिंग वगैरह करनी है, आपको क्या गलतियाँ नहीं करनी है। अगर खासकर आपकी 1 लाख के अंदर रैंक आई है तो आपको अपनी चॉइसेस थोड़ी ध्यान से भरनी है। अगर आप चाहते हो कि मैं आपकी काउंसलिंग पूरी हैंडल करूँ तो आप जो है हमारा एक्सपर्ट काउंसलिंग प्रोग्राम ले सकते हो। यहाँ पे पूरी प्रोफाइल की डिटेल एनालिसिस होती है, आपकी रैंक, कैटेगरी, होम स्टेट के बेसिस पे, और डिटेल कॉलेज रिपोर्ट भी आपको मिलती है। पीडीएफ रिपोर्ट इस तरीके से मिलती है कि आपको कौन कौन से कॉलेजेस, कौन कौन से ब्रांचेज मिल रही हैं। ठीक है, तो आपको एक आइडिया लग जाता है कि आपके रैंक पे कौन सा कॉलेज मिल रहा है, कौन से ब्रांचेज मिल रहे हैं। तो उस अकॉर्डिंग आप अपने चॉइसेस को फिल करते हो। प्लस आपको 1-to-1 सपोर्ट भी मिलता है जब तक आपका एडमिशन नहीं हो जाता। आप मेरे से व्हाट्सएप पे और कॉल पे कनेक्टेड रहते हो। जब भी आपको ज़रूरत होती है, कुछ भी डाउट होता है, कोई भी गाइडेंस चाहिए होता है, तो आप 1-to-1 कनेक्टेड रहते हो। कभी भी कॉल कर सकते हो, कभी भी व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो, रिप्लाई मिलता रहता है 24/7। और जब तक एडमिशन नहीं हो जाता तब तक आप इस प्रोग्राम में इनरोल रहते हो। प्लस चॉइस फिलिंग और सीट ऑर्डरिंग आपका हेडेक नहीं रहता, वो भी हमारी टीम हैंडल करती है। और ये प्रोग्राम हम वैसे 2017 से रन कर रहे हैं बच्चों की काउंसलिंग करने का, और काफ़ी अच्छा रिजल्ट रहा है बच्चों का कि अगर उनकी रैंक 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख या 5 लाख, 6 लाख रैंक भी आ गई है तो उनके रैंक के बेसिस पे बेस्ट एनआईटी, ट्रिपल आईटी, जीएफटीआई जो भी पॉसिबल है वो दिलाया जाता है। अगर 1% भी चांस है एनआईटी, ट्रिपल आईटी, जीएफटीआई का, तो वो दिलाया जाता है काउंसलिंग के थ्रू। ठीक है, तो अगर आप काउंसलिंग करवाना चाहते हैं तो इस नंबर पे कॉल कर लीजिए, एक्सपर्ट काउंसलर से बात कर लीजिए। काउंसलर आपको डिटेल में बता देगा कि आपको एक्सपर्ट काउंसलिंग प्रोग्राम किस तरीके से इनरोल करना है। तो आते हैं अपने पे वापस, और आपको चॉइस फिलिंग किस तरीके से करनी है। जब आप लॉगिन करोगे तो यहाँ पे इस तरीके का इंटरफेस दिखेगा और एक 20 मिनट का टाइमर लगा होता है कि अगर आप 20 मिनट्स आप अपने चॉइसेस को फिल करके सेव कर दो। लॉक मत करना, अभी चॉइसेस फिल करके सेव जरूर करते रहना, अदरवाइज जो है ऑटोमेटिक एक बार लॉग आउट हो जाएगा 20 मिनट्स बाद। तो ये चीज़ ध्यान रखना। फिर चॉइसेस अवेलेबल, मतलब आपके पास कौन कौन से चॉइसेस अवेलेबल हैं। देखिए यहाँ पे 694 चॉइसेस जो हैं अवेलेबल हैं। इस बच्चे की मैंने प्रॉपर एक स्ट्रेटेजी बना रखी कि कौन कौन से कॉलेजेस इसको मिल सकते हैं और इसके ब्रांच कौन से हैं। तो इसका ब्रांच, इस बच्चे का प्रेफरेंस था कि सर मुझे सीएस, ईसी, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स और मैकेनिकल मैक्स टू मैक्स, और कोई ब्रांच नहीं चाहिए। तो मैंने जो इसकी रिपोर्ट बनाई है वो उसी अकॉर्डिंग बनाई है कि यही सारे ब्रांचेस इसको मिले। हालांकि 6 लाख पे जीएफटीआई मिल सकते हैं, तो आपको जीएफटीआई के ही ऑप्शन यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। गुरुकुला कांगरी में मैकेनिकल, या फिर बीआईटी पटना ऑफ कैंपस या देवघर कैंपस मिल जाएगा। चॉइसेस में आपको ये सारे चॉइसेस फिल करनी है जो भी आपके पॉसिबिलिटीज़ हैं और जो भी पॉसिबिलिटीज़ नहीं है। बट चॉइसेस इस तरीके से करना है कि असेंडिंग ऑर्डर में हो। ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर में होने का फ़ायदा ये रहता है कि जो भी बेस्ट कॉलेज मिलने का चांस रहता है वो आपको मिल जाता है आपके रैंक पे। फिर आते हैं चॉइस फिलिंग पे। ठीक है, चॉइस फिलिंग जो है, आपका चॉइस फिलिंग का पोर्टल इस तरीके से शुरू होता है, इस तरीके से दिखता है। अगर आपका जेईई एडवांस क्वालिफाइड है तो यहाँ पे आईआईटी का भी ऑप्शन देखने को मिलेगा। इस बच्चे का जेईई एडवांस क्वालिफाइड नहीं है तो यहाँ पे आईआईटी का ऑप्शन नहीं दिख रहा है। अब यहाँ पे हम चॉइस फिलिंग करने बैठेंगे तो सबसे पहले एनआईटीज़ को फिल करेंगे। एनआईटी में भी सबसे टॉप एनआईटी कौन सा है? एनआईटी ट्रिची। एनआईटी ट्रिची को भरेंगे। एनआईटी ट्रिची यहाँ से ढूंढ लेंगे और यहाँ पे भी पहले सबसे सीएस भरेंगे। मतलब सारे टियर 1 एनआईटीज़ का सीएस ब्रांच यहाँ पे आपको फिल कर देनी है। अब मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे कंप्यूटर साइंस में सेलेक्ट कर लेता हूँ। जो कोर ब्रांचेस हैं उसको आप यहाँ से सेलेक्ट कर लीजिए, और टियर 1 एनआईटीज़ के जितने भी कंप्यूटर साइंस ब्रांचेस हैं वो भर लीजिए। टियर 1 एनआईटीज़ को आपको लिस्ट कहाँ से मिलेगा? देखिए, अगर आप हमारे साथ इनरोल्ड हैं, अगर आप एक्सपर्ट काउंसलिंग प्रोग्राम में इनरोल्ड हैं तो आपको ये सारे टूल्स, जितने भी काउंसलिंग्स हैं नेशनल और स्टेट लेवल की, ये सारे टूल्स जो हैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट एक्सेस करने को मिलेगा। ठीक है, और इससे ही आप सारी काउंसलिंग की चॉइस फिलिंग जो है आप बना सकते हो अपने प्रेफरेंस के हिसाब से। मैं अभी डेमो भी दिखाने वाला हूँ कि अपनी प्रेफरेंस के हिसाब से यहाँ इस टूल का यूज़ करके आपको चॉइस फिलिंग लिस्ट किस तरीके से मिल जाएगी। मोस्टली काउंसलर, जो भी एक्सपर्ट काउंसलर्स हैं आपके, वो इस टूल का हेल्प जरूर लेते हैं, और ये टूल हम आपको प्रोवाइड कर देंगे जब आप एक्सपर्ट काउंसलिंग प्रोग्राम में इनरोल रहोगे। इस बच्चे की मुझे चॉइस फिलिंग करनी है। टियर 1, टियर 2 के कॉलेजेस तो याद रहते हैं, बट बहुत सारे ऑप्शन हैं, एक्सपर्ट से भी कोई गलती ना हो, इसलिए हम क्रॉस चेकिंग के लिए अपने साथ ये टूल ओपन करते हैं साइड बाय साइड, ताकि कोई गलती ना हो आपका चॉइस फिलिंग करने में। यहाँ पे हम राउंड 1 के लिए जो है चॉइस फिलिंग लिस्ट बनाएंगे। ठीक है, रैंक 1 डाल के,
और ओबीसी एनसीएल, जेंडर आप सेलेक्ट कर लीजिए जो भी है आपका, और महाराष्ट्र स्टेट से। ठीक है, तो अब हम जब प्रेडिक्ट कॉलेज पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास सारे एनआईटी, ट्रिपल आईटी, जीएफटीआईज की आ गई। तो हमें सिर्फ एनआईटी का भी चाहिए फिलहाल, एनआईटी, ट्रिपल आईटी और जीएफटीआईज। ठीक है, और प्लस हमें सिर्फ और सिर्फ सीएस और आईटी ब्रांचेज ही चाहिए, सीएस और आईटी। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, जितने भी सीएस आईटी ब्रांचेज हैं ये सारे सेलेक्ट कर लेंगे। तो जो मैं बोल रहा था पर्सनलाइज काउंसलिंग जो है वो आप अपने एंड से इस तरीके से कर सकते हो, अगर ये टूल का एक्सेस आपके पास है बेस्ट वे में, मतलब एक भी चांस नहीं होगा कि आपके रैंक पे कोई बेकार कॉलेज मिल जाए, ताकि आपका जो चॉइस फिलिंग है वहाँ कोई गड़बड़ी ना हो, वहाँ पे अगर अलॉटमेंट आए तो सबसे बेस्ट कॉलेज सबसे बेस्ट ब्रांच में ही आए। तो मैं यहाँ पे सारे कंप्यूटर साइंस ब्रांचेज जितने भी हैं, डुअल कोर्सेज, स्पेशलाइजेशन ब्रांचेज, ये सारे ब्रांचेज मैं यहाँ से सेलेक्ट कर लूँगा ताकि मेरे पास एक चॉइस फिलिंग की लिस्ट तैयार हो जाए। तो यहाँ पर मैंने सारे जो प्रेफरेंस ब्रांचेस थे वो भर दिया, तो मेरे पास अब एक चॉइस फिलिंग की लिस्ट बन गई। 293 चॉइसेस हमें फिल करनी है। ठीक है, और 293 चॉइसेस हमें इसी अकॉर्डिंग में फिल करनी है। तो चलिए अब इस बच्चे का फिल करते हैं, हमारे पास लिस्ट आ चुका है। तुरंत के तुरंत आप जो है सेव भी करते जाओ क्योंकि टाइमर लगा हुआ है। तो सेव, जितने भी चॉइसेस आप फिल करो उसको सेव जरूर करते जाना, ये थोड़ा टाइम टेकिंग प्रोसेस है। अब मैंने टीयर 1 के एनआईटीज़ में सीएस ब्रांचेस भर दिए। अब मैं काम करूँगा जो टीयर 1 के और भी ब्रांचेस हैं उनको भी फिल करूँगा। ठीक है, तो ये सेव कर दूंगा। ठीक, तो इस तरीके से आपको एक एक करके सारी चॉइसेस जो हैं फिल करते रहना है। तो इस तरीके से आपको सारी चॉइसेस को भरनी है स्ट्रैटेजिकली। मैं, अगर आप चाहते हो कि मैं आपके रैंक, कैटेगरी, होम स्टेट के बेसिस पे डिटेल्ड चॉइस फिलिंग लिस्ट बनाकर आपकी चॉइसेस एक एक करके मैं अपने एंड से भरूं ताकि कोई गलती ना हो आपकी, कोई भी सीट गंवाने की, तो आप इस नंबर पे कॉल करके एक्सपर्ट काउंसलर से बात करके, इस नंबर पे कॉल करके मेरे से कनेक्ट हो सकते हो। मैं आपकी डिटेल्ड कॉलेज रिपोर्ट बनाकर आपको सारे काउंसलिंग की दे दूंगा और आपकी जो चॉइस फिलिंग है वो लाइव आपके साथ कॉल पे बैठ के चॉइस फिलिंग आपकी करूंगा। अगर आप चाहते हो कि एक एक्सपर्ट काउंसलर के साथ आप अपनी चॉइस फिलिंग को फिल करो तो इस नंबर पे कॉल करके आप जो है एक्सपर्ट काउंसलिंग प्रोग्राम इनरोल कर सकते हो और आपकी चॉइस फिलिंग एक एक्सपर्ट काउंसलर भरेगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।